बढ़ाते हुए और हेल्दी वे में एक अच्छी कम्युनिटी के साथ गाइड करते हुए लोगों को गाइडेंस देते हैं और फूड हैबिट्स चेंज करते हैं। तो ये सब गाइड करने के लिए मैंने अपने सीनियर सर को चंडीगढ़ से इनवाइट किया है। वो बेसिक इंफॉर्मेशन सारी चीज़ों का गाइडेंस देते हुए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, उनका वेलकम करेंगे एक जोरदार तरीके से। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बैठ जाइए आप। तो स्टार्ट करें। अच्छा, आप सबको क्या 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 बुलाया गया है? ठीक है ना? आप सबके पास टाइम है? ठीक है, तो आप रात को 11 बजे तक काम करने वाला मेरे साथ। अभी तो आपने बोला टाइम है, ठीक है ना? तो 2 ही बंदे रुकने वाले हैं। हाँ, कितने बजे तक रुक सकते हैं? चलिए थोड़ा सा, ठीक है ना? अगर दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, हम लोकल यूज करेंगे, ठीक है? तो आपके साथ कनेक्शन बनाना, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेरा मिशन है, जिस मकसद के लिए मैं है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करूंगा कि जो मेरा मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर रहे, आपको चीज समझ आए, ठीक है? एंड आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। कोई भी सवाल होगा तो मैं आपसे सबसे इंटरेक्शन करूँ, और एक इंटरेक्शन करनी बहुत जरूरी है कि मैं क्या कहने हैं और मैं क्या बता रहे हैं, ठीक है? सो आज का जो एजेंडा है हमारा, ठीक है? बाय प्रोफेशन में अपने बारे में बताऊं, मैं क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर। मैंने मास्टर किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर इंग्लैंड से। मेरी बीएड है मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर, ठीक है? सो ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और जनरली मैं इस क्वालिफिकेशन के अंदर अगर मैं बोलूँ तो मैंने इस प्रोफेशन के अंदर जॉब की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जॉब की है मैंने, और जियो में मैंने जॉब कर रखी है। बीइंग ए प्रोफेसर, मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, ठीक है? बट 2014 के अंदर मेरा टोटली लाइफ के अंदर चेंज हो गया। उसका चेंज का मेन रीजन क्या था कि मैं मतलब कि खाने पीने का बहुत फूडी था, खाने पीने की हो गया, अकल समझ उस तरीके से नहीं थी, ठीक है? एंड कोई समझाने वाला भी नहीं था, ठीक है? सो मतलब कि जैसे होते हैं ना बहुत बस्ती में, तो वो मतलब कि मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया था, ठीक है ना? तो आज के एजेंडे के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो आज मैं बात जो करने वाला हूँ, चलिए तो आज हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? वेलनेस। वेलनेस आप समझते हो? वेलनेस का मतलब है सारी जिंदगी स्वस्थ रहना। क्या आज के समय के अंदर 2026 के अंदर हम सारी जिंदगी स्वस्थ रह सकते हैं? तो सबसे बड़ा आंसर है तो हम आज के समय के अंदर स्वस्थ नहीं रह सकते। बच्चे से लेके बड़े तक कोई स्वस्थ नहीं रह सकता आज के समय के अंदर। उसके पीछे बड़े रीजन है, वो मैं आपको थोड़े से क्लियर करूंगा। एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल समझते हैं आप? अब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पेरेंट्स ने जितनी मेहनत करी हुई है, काम किया, उतना काम हम नहीं करते आज के समय के अंदर। हम कंफर्ट जोन के अंदर है आज के समय के अंदर। बहुत आरामदायक जिंदगी है हमारी, ठीक है ना? और उस आरामदायक जिंदगी के अंदर बड़ी चैलेंजेस है बॉडी के लिए, ठीक है ना? एंड बॉडी पैरामीटर की बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात, आपने जिंदगी के अंदर कभी चर्बी का चेकअप सुना? नहीं सुना ना? अगर आपको कोई बीमारी आती है तो मेडिकल साइंस डॉक्टर आपको डायग्नोस कैसे करता है? मेडिकल साइंस डायग्नोस कैसे करती है? यूरिन के सैंपल से डायग्नोस करती है, ब्लड के सैंपल से डायग्नोस करती है, सीटी स्कैन होता है, बहुत कुछ होता है, इस तरीके से आपको डायग्नोस करती है। तब जाके पता लगता है कि आपको जो चैलेंज आया, इलनेस आई है, जो भी दिक्कत आई है, उसका रीजन क्या है,
ये मेडिकल साइंस का फाइंड आउट करने का एक तरीका है, ठीक है ना। एंड व्हाट अबाउट मतलब कि उससे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं चर्बी से, ठीक है ना। एंड ईटिंग हैबिट्स कैसे होनी चाहिए और वेट मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। वेट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, लंबाई के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, या आप अपने आइडियल वेट के ऊपर हो कि नहीं हो, ठीक है ना। अगर आप आइडियल वेट के ऊपर नहीं हो तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिखो 130 डिजीज, 130 बीमारियां लगनी है, उससे हम बच नहीं सकते आने वाले समय के अंदर। आज नहीं गया पर आने वाले समय के अंदर आएंगे उससे हम बच नहीं सकते, ठीक है ना। और इन सबका सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैसेज क्लियर है, ठीक है। तो किसको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे जाके थोड़ा थोड़ा और आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सो हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना। ये एक कहते हैं जिसके पास हेल्थ है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और जिसके पास हेल्थ नहीं है वो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे होने वाला भी सबसे गरीब इंसान है, क्योंकि पैसे से हेल्थ खरीदी नहीं जा सकती, पैसे से हम अपने आप को फिट नहीं कर सकते, पैसे से हम हेल्थी नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए, ये मेरा पास्ट है। नवंबर 2014 आई वॉज 111 kg मेरा वेट था, ठीक है। एंड ये वेट खाने पीने की आदतें, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरी फूड हैबिट इस तरीके की थी कि मैं ओवरवेट हो गया, ठीक है ना। 111 kg वेट था। क्या आपको लगता है कि इस वेट पे मैं आसानी से पहुंच गया? मैं आसानी से नहीं पहुंचा इस वेट के ऊपर। इस वेट के ऊपर पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत लगी है, इस वेट तक आने तक बहुत ट्राई किया, क्योंकि जब मैं 96 kg था तो मैंने बहुत कुछ ट्राई किया कि मैं अपने आप को फिट कर सकूं। हर इंसान अपने आप को फिट करने के लिए ट्राई करता, ठीक है ना। और ट्राई करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है, या तो हम जिम जाएंगे, ठीक है ना, या हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम डाइटिशियन को फॉलो करेंगे। मैं चंडीगढ़ सिटी से बिलोंग करता हूँ, चंडीगढ़ का नाम सुना, ठीक है ना। वन ऑफ द बेस्ट सिटी है, ठीक है, हमारे पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, ठीक है। और मैं अगर बोलूँ तो मैं लंदन में रहा हूँ, इंग्लैंड में रहा हूँ, तो मेरे को लगता है मिनी लंदन है। मतलब वो वैसा शहर है कि आपको मतलब कि छोटा सा कॉम्पैक्ट शहर आपका भी छोटा, पर हमारा शहर साफ सफाई में लगा लो, किसी भी चीज में लगा लो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। चंडीगढ़ के अंदर जो मशहूर चीजें हैं वो सुखना लेक लगा लो, ठीक है ना। पीजीआई बहुत मशहूर है, ठीक है ना। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बहुत मशहूर है, ठीक है ना। रॉक गार्डन, रोज गार्डन, तो ये हमारे शहर की कुछ ऐसी चीजें घूमने लायक है जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। तो मेरे शहर के अंदर मतलब कि बहुत अच्छे डाइटिशियन भी हैं, मेरे शहर के अंदर बहुत अच्छे जिम भी हैं। तो मैंने ऐसा सब कुछ ट्राई करके देखा अपने आप को फिट करने के लिए, पर मैं फिट कर नहीं पाया। मैं टेम्परेरी फिट कर पाता था अपने आप को, पर मैं परमानेंट अपने आप को फिट नहीं कर पाया, क्योंकि जो डाइटिशियन फॉलो कराता है उसको आप लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जिम में जाओगे आप, जिम का रोल सिर्फ 20% है, 80% रोल आपका डाइट का और माइंडसेट का है। और मैं जब प्लेटफॉर्म पे आया तो मेरा जिंदगी के अंदर पहली बार चेकअप हुआ, और चेकअप होने के बाद मेरे को पता लगा मेरी बॉडी के अंदर एक ही चीज ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड मेरी फैट। 39 किलो वेट मेरा ज्यादा है, 39 किलो मेरी बॉडी के अंदर चर्बी एक्स्ट्रा है, 39 किलो मेरी चर्बी बॉडी में एक्स्ट्रा। वो किसने बताया? हमारे पास एक कराटा स्कैन होता है, ठीक है ना, उसने बताया कि मेरी बॉडी के अंदर इतना फैट ज्यादा है। और इसको कम करने के लिए मेरे कोच ने मेरे को बोला कि आपको डाइट में बदलाव करना पड़ेगा। मैं कहा डाइट में क्या बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं कहा खाने तो खाते हैं, ठीक है ना। हमारे इंडिया के अंदर स्टेपल फूड समझते हैं आप? स्टेपल फूड मतलब अगर आप तीनों टाइम खाने में बात करेंगे तो रोटी की बात करेंगे, ठीक है ना, चावल की बात करेंगे, यही हमारा खाना तीनों टाइम चलता है हमारा खाना, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक चीज समझिए, हमारी बॉडी में 5 तरीके का वेट है, ठीक है। ये दो चीजें हैं, इलनेस और वेलनेस। इलनेस के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वेट करते रहो, ज्यादा वेट लेके एक दिन बीमारी आएगी और लेके जाएगी। इलनेस के लिए कुछ नहीं करना। जब इलनेस आती है, डिसेबिलिटी कोई भी आती है, सिम्टम्स पता लगते हैं, साइन पता लगते हैं, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर डायग्नोस करके बोलता है आपको ये चैलेंज है और इस चैलेंज के लिए आपको ये मेडिसिन लगेगी, ठीक है ना। एंड ये मेडिसिन शॉर्ट टर्म है। अगर आपको बीपी हो गया, अगर आपको बीपी की शिकायत होगी तो सारी जिंदगी तक गोली खाते रहो, और अगर आपको डायबिटीज होगी तो सारी जिंदगी तक गोली खाते रहो, और अगर आपको लाइफ टाइम कोई भी मेडिसिन खानी पड़े तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर कोई भी लाइफ टाइम मेडिसिन खाता तो 2 ऑर्गन खराब होने, किडनी और लिवर, ये दोनों डैमेज होंगे ही होंगे, आप बच नहीं सकते उससे, ठीक है ना। और आज के समय के अंदर ऐसी ही मेडिसिन है जो हमारे को लाइफ टाइम खानी पड़ती है। और दूसरी चीज क्या है? वेलनेस। आज आप वेलनेस की तरफ हो, यहाँ पे आपको अवेयर करने के लिए आया हो। आपको थोड़ा सा समझना है कि अवेयरनेस रखनी है, अवेयरनेस के बाद थोड़ा सा एजुकेट करना, और उसके बाद किस तरीके से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो हम मतलब कि बीमारी आने से पहले अपने आप को फिट कर सकते हैं। और नहीं, अगर हम कोई आज डिसीजन लेते हैं
तो आने वाले समय के अंदर 2 इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, ठीक है ना। पैसा भी जाएगा और हेल्थ भी जाएगी, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बच भी नहीं पाते। तो ऐसा चैलेंज आज के समय के अंदर आने वाले समय में बहुत कुछ आने वाला है। तो ये 5 चीजें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 में ऊपर क्या, आइडियल बॉडी वेट, ठीक है ना। आइडियल बॉडी वेट के अंदर आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा निकलेगा वो आपकी बॉडी में चर्बी है, एक्स्ट्रा फैट, ठीक है ना। क्योंकि जब आपका बॉडी का एनालाइज किया जाता है, आपकी बॉडी में 5 चीजों का वेट है। नंबर 5 पहले पे है आपकी बॉडी के अंदर चर्बी। नंबर 2 पे है मांसपेशियां, मांसपेशियां आपको कम नहीं करनी है। नंबर 3 पे है पानी का वेट है हमारी बॉडी में। नंबर 4 पे हमारे ऑर्गन का वेट है, मतलब हार्ट, लीवर, किडनी का वेट है। और 5वें नंबर पे किस चीज का वेट है, बोन्स का वेट है, हड्डियों का वेट है, ठीक है ना। बट अगर हम कोई एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है, हमारे को कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ओवरऑल बॉडी का वेट हमारा रिड्यूस होता है। उस ओवरऑल बॉडी वेट के अंदर पानी की बॉडी में से कम होता है, हड्डियां भी कमजोर होती हैं, मांसपेशियां, हमारे हार्ट, लीवर, किडनी हमारा सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है हमारे को ये नहीं पता कि हम बॉडी में से रिड्यूस क्या कर रहे हैं, पर एक्चुअल के अंदर बॉडी के अंदर जो वेट ज्यादा है वो है चर्बी। चर्बी को कम करने के लिए खाने का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब हमारा खाना बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, हमारे खाने के अंदर बैलेंस में फर्क है। तो ये 5 चीजें हैं। अगर खाना बैलेंस नहीं है, बॉडी वेट सही नहीं होगा। नंबर 2 पे डाइजेशन सिस्टम, गट की बहुत, आपको आने वाले टाइम के अंदर गट के कैंसर भी दिखने वाले हैं आने वाले समय के अंदर। गट जहाँ पे लंबे समय तक खाना रहता है, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे हमारे गट के ऊपर होता है। नंबर 3 पे ब्रेन हेल्थ, जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं है उसकी ब्रेन हेल्थ भी अच्छी नहीं है। नंबर 4 पे जॉइंट हेल्थ, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे आज के समय के अंदर जॉइंट की दिक्कत है, जॉइंट, ठीक है। उसका बेसिक जो कारण है वो क्या कारण है कि खाने के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, बहुत कमी है। नंबर 5 पे स्किन, स्किन के लिए कॉस्मेटिक आप जरूर यूज करते हो, पर आपको एक बात बताऊं, स्किन ज्यादा बेटर कैसे हो सकती है, अगर हमारे खाने में विटामिन हो या हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो हमारी स्किन बेटर हो सकती है। अब डाइट एंड एक्सरसाइज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज और 100% माइंडसेट है। अगर आपको आज बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपके साथ 15 मिनट का क्वेश्चन सेशन रखूंगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिटनेस का फंडा है, 20% वर्कआउट, 80% डाइट एंड 100% पॉजिटिव माइंडसेट। व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन, आप खाना खाते हैं, सारे के सारे खाना खाते हैं कि नहीं खाते? जो आप खाना खाते हैं, आपने ये चीज समझनी है, जो खाना है ना, खाने में आपको 2 चीजें मिलती है। नंबर 1 में आपको खाने में मिलती है कैलोरी, और दूसरे नंबर पे मिलता है पोषण, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। हमारे खाने के अंदर कैलोरी ज्यादा है, न्यूट्रिशन कम, ठीक है ना। अब ये बताइए, ये गिलास है, इस गिलास की कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना पानी आ सकता है, 500 ml। अगर मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी डालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है ना। और अगर मेरे को इसके अंदर 1 लीटर पानी डालना है तो या तो इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी या इसमें से पानी खत्म करना पड़ेगा, तब आ सकता है एक्स्ट्रा। यही हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब आपकी बॉडी की भी एक कैपेसिटी है, आपकी बॉडी खाने को कैसे नापती है, आपकी बॉडी खाने को नापती है कैलोरी से, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे जब स्कैनिंग करते हैं, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हमारा जो फैट स्कैनर है वो क्या स्कैन करता है कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए 24 घंटे के अंदर, और आप 100% में जो हमारे इंसान है वो जितनी इसको कैलोरी चाहिए उससे ज्यादा ही खा रहा है। समझ पा रहे हैं आप? एक लेडी को औसतन एवरेज 1500 कैलोरी से ज्यादा नहीं चाहिए, पर एक लेडी है वो 3000 क्रॉस करती है पूरे दिन में। और एक मेल को, पुरुष को 2000 कैलोरी से ज्यादा नहीं चाहिए, पुरुष 4000, 5000, 6000 भी खा जाता है। अब होता क्या है, 1500 कैलोरी तो बॉडी ले लेगी, 2000 कैलोरी तो बॉडी ले लेगी, बाकी एक्स्ट्रा को क्या करेगी, क्या बनेगा, उसको फैट में कन्वर्ट करेगी, उसको चर्बी में वो कन्वर्ट कर देगी, ठीक है ना। 50 लाख होती होगी, आज 1 अरब 50 लाख आबादी है दुनिया की, ठीक है ना। आपने देखा कि पहले ये फिरोजाबाद में जो पुराने लोग हैं, यहाँ पे पहले खेती होते थे, अभी शहर बस गया, ठीक है ना। पर जहाँ पे खेती होती थी वहां पे क्या है, वहां पे तो बिल्डिंग बन गई, ठीक है ना। और किसान इस समय के अंदर क्या करता है, किसान जो फसल पैदा करती है तो वो बहुत से केमिकल, बहुत से पेस्टिसाइड यूज करता है फसल की पैदावार के लिए। और क्योंकि मैंने एक किसान से पूछा, मैं क्या आप इतना यूरिया डालते हो, इतना फसल में डालते हो, तो इससे बहुत नुकसान होगा लोगों का। कहता सर हम तो मतलब कि फायदा कर रहे हैं लोगों का। उसका रीजन मैंने पूछा भी क्या रीजन है,
पैदा कैसे हो रहा है? कहता अगर हम ये ना डालें तो जितनी देश की आबादी है इतनी आबादी के लिए सिर्फ 30% अनाज पैदा होगा। पता हमारे देश की आजादी अगर 150 अरब है, सिर्फ 30 लाख या 35 लाख लोगों का खाना ही पैदा कर सकते हैं, बाकी लोग भूखे मर जाएंगे। तो हम कहते हैं कि भूखे मत मर कर मरो, जहर खाते खाते मर जाओगे। आपको बात समझ में आ रही है? और तो नहीं हो रही, वो भी नहीं होगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा सेशन है, क्योंकि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है ना। हम एक्साइटेड रहते हैं पार्टियों के लिए, फंक्शनों के लिए, हेल्थ वाली सेशन तो थोड़ा बोरिंग होता है, ठीक है ना। बट आपके समझ के लिए है, ठीक है ना, कि आप समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने शरीर के डॉक्टर बन सकते हैं। आज आपके शरीर के ऊपर आपका हक है। अगर आज आपने इसको नहीं समझा तो ये कल डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर पहले कहते हैं पेशेंट अंदर आ जाए, फिर वो कहते हैं 5 लाख दो, फिर वो कहते हैं साइन भी करो, इसके डेथ सर्टिफिकेट में साइन करो, तो मैंने अंदर लेके जाना, मेरी गारंटी तो भी है। होता है ना कंसेंट फॉर्म, भरता नहीं पड़ता, ठीक है ना। वाइफ है तो हस्बैंड साइन करता है, हस्बैंड है तो वाइफ साइन करती है कि भाई लेके जा रहे हैं, बंदा अंदर है, पैसे अंदर है, ठीक है, बन गया ठीक है, अगर मर गया तब भी तुम्हारा, बच गया तब भी तुम्हारा। और हम इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। आज बहुत अवेयरनेस की जरूरत है इसके लिए। मेडिकल साइंस फेल है आज के समय के अंदर, मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज बचा नहीं है, ठीक है ना। अगर हम डिपेंडेंट है मेडिकल साइंस के ऊपर तो फिर हम बहुत मतलब कि बस कंडीशन में आने वाले हैं, ठीक है ना। ये मैं सीधे पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन से मेरे को पता लग गया कि हेल्थ इंडस्ट्री वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय के अंदर, और वी पीपल आर अनअवेयर अबाउट दिस थिंग। हमारे कुछ चीजों की अवेयरनेस नहीं है, ठीक है ना। सो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि डॉक्टर बंदों को ट्रीट करता है, डॉक्टर ट्रीट करता है मेडिसिन से, सर्जरी से, मैं ट्रीट करता हूँ खाने से, ठीक है ना। आप मेरी बात सुनो, कोई गाड़ी है आपके पास, पेट्रोल वाली गाड़ी है, डीजल वाली गाड़ी है, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी में अगर केरोसिन ऑयल डालोगे तो वो चलेगा इंजन? नहीं चलेगा। पर इस बॉडी के अंदर जहाँ पे न्यूट्रिशन चाहिए था वहां पे केरोसिन आ गया, ठीक है ना। क्योंकि जो चपाती, जो दाल, जो सब्जी हम खा रहे हैं उसमें यूरिया है। आपको पता है हमारे खाने में विटामिन की कमी हो, और दूसरी मिनरल्स की कमी है, फाइबर, हम चोकर नहीं खाते आज के खाने के अंदर, हमारे खाने में फाइबर की कमी है। अगर बॉडी में फाइबर हो तो बंदे में डायबिटीज ना हो, खाना चाहिए। पर 40 साल के ऊपर तक लेडीज कैल्शियम नहीं खाते, फिर घुटनों की दिक्कत पैदा होती है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वेट ज्यादा है, आयरन की कमी है, आयरन की कमी है। कारण 1953 के अंदर एक बाउल के अंदर इतना आयरन होता था कि खून की कमी नहीं होती। 97 आते आते 53 बाउल की जरूरत पड़ी। 53 बाउल खा सकता है, पालक नहीं खा सकता है, और आज भोजन सब्जी चल रहा है। आप 100 बाउल भी पालक के खाओगे तो आपकी बॉडी का खून टुकड़ा होगा, आयरन की कमी। समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं? सब चीजों की डेफिशिएंसी हमारे खाने में आती है। सुबह उठते थकावट शरीर को महसूस होगी, शरीर में एनर्जी की कमी है। नंबर 4 ड्राई आइस, क्योंकि पानी नहीं पीते, ईचिंग होती है, खारिश होती है आइस के अंदर। एंजाइटी, चिंता, अगर बॉडी के अंदर अच्छा खाना नहीं खा रहा तो बॉडी एनर्जेटिक नहीं। नौसिया, बार बार बीमार होना, डिजीनेस, वेट गेन, वेट बढ़ेगा, इरेगुलर हार्ट बीट, आपका जो रिदम है ब्लड फ्लो का, हार्ट बीट का, वो सही नहीं होगा। पुअर नाइट विजन, एजिंग के साथ साथ नाइट विजन के अंदर देखने में दिक्कत, ये सारे के सारे चैलेंज न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के साथ वजह से आते हैं। चलिए, सो साइंस बोलती है कि मोर देन 80% जो इंडियन है, भारतीय लोग हैं, वो प्रोटीन की कमी की वजह से बीमार होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा एक चीज बताइए, ये बिल्डिंग में बनी थी, इस बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा मजबूती कौन देता है? छोड़ो, पिलर, शिक्षा ने बोला पिलर, और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किस चीज से बनेगी? जो मटेरियल लगता है बिल्डिंग के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा, अच्छा मेरी बात सुनो, एक बजरी लगती है, सरिया लगता है, सीमेंट लगता है,
अगर मैंने बिल्डिंग बनानी है, इस बिल्डिंग को और मैं सीमेंट की कमी कर दूं तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। उसी तरीके जैसे इस बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग, इसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए सीमेंट एक फाउंडेशन का काम करता है, उसी तरीके से बॉडी की स्ट्रेंथ बनाने के लिए, बॉडी की बेस स्ट्रॉन्ग रखने के लिए प्रोटीन सीमेंट का काम करता है। और हमारे इंडियन लोगों की डाइट के अंदर 90% तो डेफिशिएंसी वो प्रोटीन की है। प्रोटीन खाने से किस किस को डर लगता है? डाउट। जब बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले क्या देते हैं? मदर फीड, माँ का दूध दिया जाता है। और माँ के दूध में सबसे पहले क्या चीजें, दो चीजें मिलती है दूध, बताइए? कैल्शियम और आयरन बोल रहे हैं। सबसे बेसिक दो चीजें होती है माँ के दूध में जो मिलती है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन और कैल्शियम। प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के लिए। और इन्हीं चीजों की डेफिशिएंसी आ गई हमारे खाने में। तो इंडियन लोग जो है, हमारे खाने में सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी जो है वो है प्रोटीन। चलिए, बॉडी में तो बहुत ज्यादा मिस है ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये कॉमन अडीमा होना, स्वेलिंग होनी। बॉडी के अंदर अगर स्वेलिंग है, बॉडी के अंदर अगर सूजन है, फुलावट है, ऐसा लगता है कि बॉडी सूजी रहती है, नंबर 1 डेफिशिएंसी है प्रोटीन की। नंबर 2 पे मसल वेस्ट। मसल बहुत वेस्ट होता है। अगर आप 40 की उम्र के बाद हो चुके हैं और अगर आप मसल को ट्रेन नहीं कर रहे, तो आपको मसल कमजोर होता चला जाएगा। और मसल कमजोर होएगा तो बीमारियां बढ़ेंगी। नंबर 3 पे फटीग एंड वीकनेस। सुबह उठ के पूरे दिन भर में एनर्जी नहीं रहती, पूरे दिन भर में फटीगनेस रहती है, थकावट रहती है, वो भी डेफिशिएंसी प्रोटीन। हेयर लॉस, स्किन अच्छी नहीं रहेगी, हेयर लॉस होगा बहुत ज्यादा, प्रोटीन की कमी है। हंगर बढ़ती है, बार बार भूख लगना। आपने भी खाना खाया, घंटे बाद फिर भूख लगी, खाया फिर घंटे बाद भूख लगी। इसका मतलब जो आपने खाना खाया उसने आपकी भूख को शांत नहीं किया, प्रोटीन की कमी है, ठीक है ना। और इम्यून फंक्शन वीक होना। इम्यून फंक्शन वीक होने का मतलब क्या है कि जब आपका डाइट प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो आपका इम्यूनिटी वीक होगी। इम्यूनिटी वीक होएगी तो शरीर को बीमारी बहुत जल्दी पकड़ेगी और रिकवरी बहुत लेट होगी। जो लोग कोविड में गए, जिनकी कोविड में डेथ हुई या कोविड में सर्वाइव नहीं कर पाए, बहुत से लोग गए, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी। किस किस में कोविड में, किस किस को हुआ हुआ, ठीक है। और कोविड में सर्वाइव बहुत से लोग कर पाए, क्यों? उनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी और इम्यूनिटी वीक थी, प्रोटीन और विटामिन दोनों। इसकी बहुत कमी है हमारी बॉडी में। हम पानी नहीं पीते। 20 किलो वजन के ऊपर 1 लीटर बॉडी में पानी की जरूरत होती है, पर हम पानी अपना पूरा नहीं करते। और पानी ना पूरा करने से क्या होता है? हेडेक, मुंह से गंदी स्मेल आना, बैड ब्रीथ, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव इशू। कॉन्स्टिपेशन किस चीज को रहती है? कब्ज की दिक्कत है किसी को, पेट क्लीन नहीं होता, गैस बनती है। बहुत लोगों को देखते हैं बात नहीं करते। सही बात है। ये दो चीजों की इंडियन लोग जो है वो पानी नहीं पीते। अब चाय कॉफी जितनी पी लेंगे ना, 10 बार चाय पी लेंगे, 10 बार पानी के गिलास में उठा सकते हैं। ये सच्चाई है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन होनी तो नहीं, पानी पूरा नहीं होता बॉडी का, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है। जॉइंट का पेन, एक्सेलरेटेड हार्ट बीट। आपको पता है कि आप जब सांस ले रहे हो, आपका सलाइवा है, आपकी आंखों में पानी है, ठीक है। ये पानी कैसे पूरा करेगी बॉडी अगर पानी पूरा नहीं करे? अगर 20 किलो वजन के ऊपर 1 लीटर पानी पूरा नहीं कर रहे तो बॉडी को बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। वी ट्रीट बॉडी लाइक अ डस्टबिन। मतलब कि जो मिलता है खा लेते हैं, जो मिलता बॉडी में डालते हैं, बट अल्टीमेटली हमको ये चीज समझनी है कि क्या ये बॉडी डस्टबिन है? क्या जो हम खा रहे हैं, आपने ये देखना कि आपको बॉडी को उन चीजों की डिमांड है जो हम बॉडी में डालते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमारे खाने के अंदर कैलोरीज का इंटेक ज्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी आज के समय के अंदर कम। अब आप देखिए क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कितना फिजिकल मूवमेंट है आपका दिन भर में? तो फिजिकल मूवमेंट बहुत कम है। जिम नहीं जाते कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते एक्सरसाइज। करो ना, हाथ खड़ा है। कोई फिजिकल एक्टिविटी का कोई रूटीन नहीं है दिन में। तो सबसे बड़ी बात है फिजिकल एक्टिविटी का रूटीन नहीं तो मांसपेशियों को खत्म हो जाएगी। जब बॉडी में मांसपेशियां डाउन जाएगी तो अल्टीमेटली बीमारी लगनी ही लगनी, आप रोक नहीं सकते। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। और लाइफस्टाइल डिजीज आपका रहना सहना कैसा है?
आपकी फूड हैबिट्स कैसी है? आपको भूख लगी है, आप समोसा खाते हो, बिस्किट खाते हो, बेकरी खाते हो, नमकीन खाते हो, भुजिया खाते हो, तो अगर आपको भूख लगी आप एप्पल की तरफ नहीं जाते, आप फ्रूट की तरफ नहीं जाते। आपको प्यास लगी है, आप पानी नहीं पीते, आप कहेंगे सॉफ्ट ड्रिंक पीते। ठीक है। तो क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। जो भी खाने में जो चीजें दे रहे हैं वो सब कैलोरी है, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। दो चीजों की बहुत कमी है लोगों के अंदर, जो न्यूट्रिशन की तो है, एक बेसिक चीज है कि हमारी नींद डिस्टर्ब है, नंबर 1 बेसिक न्यूट्रिशन, और पानी की भी बहुत कमी है, फिजिकल मूवमेंट की भी बहुत कमी है। जो इंसान को नींद नहीं पूरी होती, जो इंसान 6 घंटे नहीं सोता है, तो उसको स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन की दिक्कत है आज के समय में। ठीक है। जो गैजेट्स आ चुके हैं, आप एक बार याद रखिए, जो आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत खतरनाक है। कोविड में आ गया, जूम आ गया, गूगल मीट आ गई, बहुत सी चीजें होगी, बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कनेक्टेड हो गए, और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत बुरा इफेक्ट डाला है आईज के ऊपर, ब्रेन के ऊपर। आप ये देखिए आपका बच्चा कितना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, नहीं है। मेरे बच्चे भी ये जून की समर वेकेशन थी, तो मैंने अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया। मैंने उन्होंने भंगड़े में डाल दिया, भंगड़ा करके आओ, ठीक है ना। और बहुत सी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में मैंने उनको इन्वॉल्व किया कि वो मोबाइल से थोड़े से दूर रहे। आप इसके लिए अगर नहीं कुछ कर रहे ना, तो फिर बच्चे आने वाले समय के अंदर आइस, बच्चों की बहुत जल्दी खराब होती है। 15-20 साल के बच्चों की आइस जाने वाली है, ठीक है ना, डिप्रेशन आने वाला है। तो बहुत से मल्टीपल चैलेंजेस हैं। ये देखिए, स्लीप से क्या इलनेस आती है, चाइल्डहुड ओबेसिटी है, एक्सेस अल्कोहल, ड्रग्स एंड इवन इनएडुकेट खाना पीना सब डिस्टर्ब हो चुका है। बट ये बहुत इफेक्ट डालती है एजिंग के साथ। चलिए, वाई वेट गेन हैपन? वेट गेन हैपन क्यों होता है? वेट गेन होता क्यों है? रॉन्ग फूड चॉइसेस, हमारी फूड चॉइसेस अच्छी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप बैठा रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी का फिजिकल मूवमेंट नहीं है, स्ट्रेस ईटिंग, हम मतलब कि खाते रहते हैं स्ट्रेस के अंदर, हमारे को लगता ही नहीं है कि हमारी बॉडी को भूख नहीं है, फिर तब भी खा रहे हैं, ठीक है ना। बिंज ईटिंग, मतलब भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं। एक बंदा ना स्ट्रेस में ज्यादा खाता है, एक बंदा मैं तो खाता ही नहीं, मैं तो 10 कप कॉफी पीता हूँ। एक बंदा कहता है ज्यादा मैं खाता नहीं, 10 कप कॉफी पीता हूँ, इसका वेट पुट ऑन होता है, ठीक है ना। तो पुअर स्लीप एंड स्लो मेटाबॉलिज्म, ये मेन रीजन है जो वजन बढ़ता है। मिथ क्या है? जिम जाएंगे, लोगों को लगता है जिम जाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन है फिटनेस का, वेट लॉस का, नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 क्रैश डाइट, जिसको डाइटिंग बोलते हैं। डाइटिंग का क्या मतलब होता है? डाइटिशियन क्या बोलते हैं, वो खाने में रोटी कम करा सकते हैं, या बोलते हैं खाने को स्किप कर दो, रात का खाना नहीं खाना, या आज आपकी सारी सैलेड वाली डाइट है, या आज आपकी सारी लिक्विड डाइट है, मतलब वो खाने का बैलेंस नहीं करो। दैट इज कॉल्ड क्रैश डाइट, जिसको इंसान लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते। नंबर 3 पे कम खाना, वही खाने को मिस कर देना, स्किप कर देना, तब भी वेट कम नहीं होगा। नंबर 4 पे सप्लीमेंट हार्मफुल है, सप्लीमेंट से मेडिसिन ज्यादा हार्मफुल, ठीक है ना। तो ये हमारे वेट लॉस के मिथ हैं। ये कराटा स्कैन है, हमारे पास ये स्कैन है। जब आप इसके ऊपर खड़े होते हैं, आपकी एज और हाइट को जब हम इसके अंदर डालते हैं, तो ये हमको क्या बताती है, आपका चर्बी कितनी है, आपकी बॉडी का चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना, आपका फैट कितना और आपका मसल कितना है, आपको एक दिन में 24 घंटे में कितना खाना खाना चाहिए, ठीक है ना। वो सारा चीजें ये मशीन बताती है। और क्या क्या चीजें बताती है? नंबर 1 पे बॉडी पैरामीटर जो ये बताती है, हाइट के हिसाब से एक इंसान का वेट होता है, कि लंबाई उम्र के हिसाब से इंसान का कितना वेट होगा। ये होता है सबकैंटेनियस फैट। आप इधर हाथ लगा के देखो, ये सारा ये हाथ लगाओ, ये जो एक्स्ट्रा जितना भी आपके हाथ में आ जाए, इसको सबकैंटेनियस फैट बोलते हैं। कितना होना चाहिए सबकैंटेनियस फैट? एक लेडीज का सबकैंटेनियस फैट की जो परसेंटेज है वो 20 to 30 है। आप कभी स्कैन कराओगे तो देखना आपकी 30 से ऊपर आ रही है। अगर 30 से ऊपर आ रही है तो आपको दिन भर में एनर्जी रहने वाली नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। आपको दिन भर में एनर्जी रहने वाली नहीं है, आप हमेशा डाउन फील करोगे, आप कभी भी कोई भी काम करोगे एनर्जी से नहीं करोगे। सबकैंटेनियस फैट मेल की कितनी होनी चाहिए? 10 से 20%। ये स्कैनर हमारा बताता है। अगर इस रेंज में हो तो आप फिट हो, अगर इस रेंज में नहीं हो तो अनहेल्दी हो, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरी आपने खाई वो सारी चर्बी में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। और दूसरी, इसको बोलते हैं ये हेल्दी बॉडी है और ये अनहेल्दी बॉडी है। और ये जिनका पेट बड़ा हुआ है, ये जो यहाँ पे स्टोर है, वो बहुत डेंजरस है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विजरल फैट।
अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे, चैट जीपीटी को पूछोगे विजरल फैट क्या होती है, विजरल फैट वो होती है जो आपके हार्ट को, लीवर को, किडनी को, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनको डैमेज करती है। विजरल फैट, मेडिकल साइंस इसके बारे में जानकारी नहीं देती है आपको विजरल फैट क्या होती है, पर विजरल फैट बहुत डेंजरस है। एक लेडी की विजरल फैट 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक मेल की विजरल फैट 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5 से ज्यादा है या 7 से ज्यादा तो हार्ट की दिक्कत आएगी। हार्ट की दिक्कत में हार्ट अटैक भी हो सकता है, बाईपास सर्जरी के चांसेस भी हो सकते हैं और ये बहुत कॉस्टली सर्जरीज है और इनकी रिकवरी नहीं होती, ठीक है ना। जो और ये होती कहाँ पे है, ये शोल्डर से लेके वेस्ट लाइन तक, ये जितना भी पोर्शन है इसको ट्रंक पोर्शन बोलते हैं। इस ट्रंक पोर्शन में ये सारी फैट स्टोर होती है, ठीक है ना। इसी पोर्शन में आपका हार्ट है, यहीं पे आपकी किडनी है, यहीं पे आपका लीवर है, यहीं पे आपकी छोटी आंत है, यहीं पे बड़ी आंत है। तो इसके अंदर जितनी भी ये फैट स्टोर होती है इसको विजरल फैट्स बोलते हैं और ये बहुत डेंजरस है। इसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा आपको। इतनी येलो है सारी विजरल फैट, ये देखिए किडनी के ऊपर आ गई, ठीक है ना। और हमारा जो पेट है वो हमारा स्टोर रूम है, इसको बोलते हैं हमारा स्टोर रूम है ये। और ये स्टोर रूम में आप जितना मर्जी डाल दीजिए जवाब नहीं देता, ये बैलून की तरह बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और एक दिन फटने वाला हो जाता है, ठीक है ना। और अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले समय के अंदर जो चैलेंजेस है वो है ही है हमारे को। और ये देखिए ये आपकी आंत है, ये आपकी नाड़ी है और ये ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, पर यहाँ पे भी क्या हो गया, ये बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। अगर हमारा विजरल फैट कंट्रोल में नहीं है तो कहने का मतलब ये ब्लॉक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लड यहाँ नहीं निकल रहा है, इसको बोलते हैं पैरालिसिस का अटैक हो गया। बंदे को पैरालिसिस अटैक सुना ना आपने, जब एक ब्लड, अगर आपका ब्लड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी बांध दोगे, कुछ भी आप बांध देंगे और यहाँ से ब्लड अगर आगे नहीं आएगा तो ये हिस्सा रुक जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं पैरालिसिस अटैक। तो ये विजरल फैट मतलब अगर कहीं ना कहीं पे ब्लड की सर्कुलेशन कमजोर हो जाए, ब्लड की सर्कुलेशन में फर्क आना शुरू हो जाए तो फिर बहुत चैलेंजेस आते हैं, ठीक है ना। आप ये सोचिए कि एक पाइप है, उस पाइप से ब्लड गुजर रहा है और उसके ऊपर मैंने पैर रख दिया, अगर पैर रख दिया तो फिर आप ब्लड कैसे जाएगा। हम आपका ब्लड ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर इसकी हमने वेट करनी है तो डॉक्टर के पास स्टंट डलेगा, डॉक्टर कहता है स्टंट डलेगा या बाईपास सर्जरी होगी। और स्टंट एक टेम्परेरी एक स्प्रिंग होता है जो डलता है, जिसकी कॉस्टिंग बहुत है पर उसका रिजल्ट ऑथेंटिक नहीं है, उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल भी ओके नहीं है। ये देखिए ये अभी शुरुआत हुई, बढ़ गया, अभी आप बताओ ये क्या है। जिसका 15 से ऊपर है, अभी आप चेकअप करा के जाएंगे, अगर आपको अब चाहते हो कि आपका सही हो जाए, डॉक्टर की मेडिसिन की हार्ट अटैक की वेट ना करने, ये चेक करा के जाना है। जिसका 15 से ऊपर है उसकी ये कंडीशन है, जिसका विजरल फैट 15 से ऊपर। अब जगह बची नहीं है, बंद होने वाला है और आप इसको यहां से यहां तक लेके आ सकते हैं आने से। आप मेरा बात समझ पा रहे हैं, विजरल फैट को समझना बहुत डेंजरस है। अब ये देखिए इस वीडियो में क्लियर होगा तो से देखिए तो इस शरीर पर अभी तक जो डिसेक्शन किया गया है, खासकर यहाँ पर आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं कि जब मैं आपको शरीर के अंदर दिखाऊंगा तो क्या मिल सकता है शरीर की कैविटीज में। आप देख सकते हैं यहाँ 6 पैक मसल्स हैं, जैसे एब्डोमिनस भी कहते हैं, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि इतना सबक्यूटेनियस फैट जो है आना पड़ेगा यहाँ पे आपको सिर्फ इस मसल तक पहुँचने के लिए। तो जब हम शरीर की कैविटी में जाएंगे, वैसे बाहर डाल देना और आप देख सकते हैं एक इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट, वो फैट होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स के पास होता है। तो ये फैट ऑर्गन के आसपास होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो विसरल फैट जमा हुआ है पूरे इंटेस्टाइन में घेरे हुए। ये देखो मैं आगे दिखा रहा हूँ, इस तरीके की तरफ आप ये भी देखिए कि हार्ट के आसपास कितना सारा विसरल फैट है। ये विसरल फैट बिल्कुल भी हेल्दी अमाउंट में नहीं है। थोड़ा सा समझ आया आपको विजरल फैट। आपके हमारे जितने भी ऑर्गन है, हार्ट, लीवर, किडनी, जब इसके पास गिर जाते हैं तो उनको प्रॉपर काम करने का नहीं मिलता। तरीका है कि वेट करनी जरूरी है कि कब हार्ट अटैक आए, कब डॉक्टर की वेट करें और डॉक्टर हमारा बीमारी का इलाज करे। क्या चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए खाना सही करके, फूड हैबिट्स को सही करके, अगर आपकी बॉडी में से एक बार
15, 20, 25 जितना भी एक्स्ट्रा वेट आएगा वो निकाल दिया जाए यूरिन के जरिए, स्टूल के जरिए। हर महीने 3 से 5 किलो चर्बी अगर निकाल दी जाए तो इससे आसान तरीका है बताइए? वेट करनी है सर्जरी की, वेट करनी है मेडिसिन की। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके शहर का ये बहुत बड़ा कस्बा नहीं है, ठीक है ना। हमारे पंजाब में, हरियाणा के अंदर जब कोई बंदा इलाज करने के लिए आता है ना, तो इलाज अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो बहुत देर पड़ेगा, ठीक है। आप सरकारी की तरफ लेके जाओगे, सरकारी के अंदर क्या है, सरकारी में इलाज होता है तो फिर हमारे पंजाब हरियाणा में से बहुत से लोग पीजीआई की तरफ आते हैं सस्ते इलाज के लिए। बट अगर आप आगरा पे जाओगे, आपके तो आगरा सबसे बड़ी सिटी यही है, आगरा में ना आप जाके हॉस्पिटलों के, डिस्पेंसरियों के एक बार चक्कर मार के आप एक बात याद रखें, आज के समय के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर कम है, मरीज ज्यादा है। डॉक्टर कम है, मरीज ज्यादा है। एक डॉक्टर के ऊपर अगर कोविड के अंदर लॉकडाउन ना लगता तो हमारे पास इंतजाम नहीं थे। लोगों को बंद किया गया, इस करके बंद किया कि मेडिकल हमारी, आप एक बात याद रखो, इटली, यूरोप ऐसे देश हैं जिनकी मेडिकल व्यवस्था बहुत अच्छी है हमसे, वो भी कवर नहीं कर पा रहे थे उसको। तो हमारा तो मेडिकल साइंस का बहुत बुरा हाल है, उस बात को समझ के चलिए। राजा की वेट करना कि कोई ऑपरेशन करेगा, ये करेगा, या बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, किसके पास है? सबके पास है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। कितने की है? 10 लाख की, 20 लाख की? 10 लाख। सर अगर आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है तो डॉक्टर सबसे पहले हॉस्पिटल में जाके पूछता है कि आपकी पॉलिसी कितने की? वो बोलते हैं आप तो 10 लाख की है, 15 लाख की है। तो डॉक्टर, हमारा वजन बढ़ रहा है, एक लेडी का वेट 60 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक पुरुष का वेट 75 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये वेट लेडी या जेंट्स से ज्यादा कैरी करके चल रहे हो तो मोटी मोटी दावत दे रहे हैं बीमारी को। हमारे घर वाले पैसा लगा सकते हैं पर पेन हमको ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तकलीफ हमको ही झेलनी पड़ेगी। हॉस्पिटल में चीर फाड़ हमारी ही होगी। कभी आप बाईपास सर्जरी और विजरल स्टंट डालते हुए देखना कैसे डलता है। और डॉक्टर की एक बात पूछना की गारंटी है? बिल्कुल भी नहीं। तो वेट किस चीज का करता है, ठीक है ना। तो किस चीज वो कहीं ना कहीं वो केमिकल, वो पेस्टिसाइड, हार्मोन को भी डिसबैलेंस करता है। फीमेल्स के भी, फीमेल को पीसीओडी, पीसीओएस की दिक्कत है, ठीक है ना। जो सब्जियां खा रहे हैं उतना नहीं खा रहे, ठीक है ना। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। एंड जो लास्ट हमारे जेनेटिक, पीछे अगर किसी फैमिली में डायबिटीज है तो आगे डायबिटीज होती आ रही है फैमिली के अंदर। किसी को अगर कैंसर है तो कैंसर भी होता आ रहा है। इसका मेजर रीजन क्या है? पर इससे बचा जा सकता है। 30% जेनेटिक है, 7 हड्डियां मजबूत, ठीक है ना, पानी बॉडी का पूरा करना है, ठीक है ना। और हार्ट, लीवर, किडनी बिल्कुल बैलेंस। निकले तो क्या निकले? सिर्फ चर्बी निकले, दैट इज कॉल्ड फैट लॉस। अगर फैट लॉस हो रहा है, अब मेरी बॉडी में क्या हुआ? फैट लॉस हुआ, मेरी फिटनेस बढ़ी, मेरा स्ट्रेस नहीं है हार्ट के ऊपर, ठीक है ना। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एजिंग मेरी, आज अगर मैं रनिंग एज की बात करूं, मेरी 45 एज है मेरी, पर अगर आप जज करोगे तो 45 साल मेरी उम्र नहीं लगती किसी को भी पूछ लो, ठीक है। और मेरी पुरानी फोटो जो मैंने दिखाई वो 32 एज है, ठीक है ना। अभी क्या हो गया? हमारी एज पे ब्रेक लग गया, नंबर बढ़ रहा है पर वैसे ब्रेक लग गया। रिस्क ऑफ डिजीज यानी बीमारियों का रिस्क बहुत कम है। एंड फैट परसेंटेज अगर कम रहेगी आप हेल्दी रहोगे। एंड लास्ट में मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। मौसम बदले, कोविड आए, कोविड का बाप आए, उसका दादा आए, हमारे को नहीं हिला सकता क्यों? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। इम्यूनिटी मतलब क्या? बॉडी वायरस से लड़ती है। अगर मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो, वायरस से लड़ेगी, प्रोटेक्ट करेगी हमारे को, क्योंकि डाइट में प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, आयरन है, सब कुछ है। तो ये मेन रीजन है फैट लॉस और वेट लॉस के अंदर। चलिए, अभी हमको हेल्थ, प्राइम हेल्थ मिलेगी कहां से? हॉस्पिटल देगा? आंसर इज नो। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर इज नॉट ए सोल्यूशन, ठीक है। नंबर सेकंड या थर्ड, क्या शॉपिंग मॉल से मिलेगी? कोई ऐसा मॉल, कोई ऐसा है जहां पे हमारे को भैया हेल्थ खराब होगी दे दो? नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? ओनली एंड ओनली एजुकेशन एंड नॉलेज, ठीक है ना। अगर आपको पता लग गया कि आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन देना है, कितना फाइबर देना है, कितना पानी देना है, कितना बॉडी को चलना है, तो आप अपने बॉडी के डॉक्टर बन सकते हो। इस बॉडी को एक ही चीज बदलने की जरूरत है, वो क्या है? वो है हमारा खाना। हमारे खाने में ही गड़बड़ है। अगर हम खाना नहीं बदलेंगे तो ये गड़बड़ बढ़ती रहेगी, ठीक है। यूज द रूल क्या होता है?
एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब क्या है, बहुत समय से ब्रेकफास्ट में रोटी दाल सब्जी खाते आ रहे हैं, डिनर में भी रोटी दाल सब्जी खाते आ रहे हैं। अगर हमारे को चेंज किया था तो 21 दिन का पीरियड लगता है। 21 दिन के अंदर हमारी खाने पीने की आदतें चेंज होती है और 90 दिन तक अगर फॉलो कर लो उसको तो हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, सो आप कुछ भी चीज को करिए, आपको सुबह 4 बजे उठना है, आपको पहले 20-21 दिन बड़ी दिक्कत होगी, बट अगर आप उसको लगातार करते रहेंगे तो आपके एक लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अगर आप हेल्थी डाइट को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे वो भी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। बट शुरू के अंदर 20 दिन अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो अपने आप को जैसा मर्जी अपनी बॉडी को बना लो, जैसा मर्जी अपनी बॉडी को डिजाइन कर लो, वो चेंज हो सकता है। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है, अभी आप जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, मैं थोड़े से लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे, उनके बहुत अमेजिंग वेट लॉस के रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ हमारे बीच में है, फिरोजाबाद के हैं, ठीक है, आपके शहर के लोग हैं। मेरे साथ कनेक्शन हुआ, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे सीनियर कोच हैं, उनसे मैं बात करूंगा एंड फिर आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, चलिए ये इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये हमारा न्यूट्रिशन पोर्टफोलियो है। न्यूट्रिशन पोर्टफोलियो क्या है, आप एक बात याद रखिए, हम पूरे वर्ल्ड के अंदर खाना बनाते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊंगा। ये जो पर्सन है मार्क्यूस सर, इनकी फोटो लगी है, मार्क्यूस। ये इंसान अमेरिका का बॉर्न बॉटम है और इसकी जो मदर है, इसकी मदर हॉलीवुड में बहुत बड़ी फिल्म स्टार थी, हमारे जैसे यहाँ पे श्रीदेवी है। और अब आप देखो कि सलमान खान पेट निकाल के आने कैसा लगे, ठीक है ना, शाहरुख खान पेट निकाल के आने कैसा लगे। तो ये जो फिल्म मेकर होते हैं तो उनको अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो इनकी मदर हॉलीवुड में फिल्म स्टार थी और अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत सी मेडिसिन खाती थी, डॉक्टर से लेती थी और हर तरीके के डॉक्टर को फॉलो करती थी, पिल्स खाती थी। एक दिन पिल्स की मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से मार्क्यूस की मदर की डेथ हुई। 1975 के अंदर इनकी मदर की डेथ हुई। मार्क्यूस सिर्फ 18 साल के थे उस समय के अंदर। ठीक है, और मार्क्यूस सर ने 5 साल हर्बोलॉजी के ऊपर स्टडी करी, हर्ब्स के ऊपर स्टडी करी और उन्होंने हर्ब्स के ऊपर स्टडी करने के बाद एक मेथड निकाला। उन्होंने जहाँ के अमेरिका के टॉप के डॉक्टर, टॉप के साइंटिस्ट, टॉप के न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलकर खाना तैयार किया और खाना क्या तैयार किया जो बॉडी को डिटॉक्स करेगा, बॉडी को क्लीन करेगा, डिटॉक्स। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रिशन का बैलेंस करके जो बॉडी में से वेस्ट है उसको यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर करेगा। तो मार्क्यूस ने खाना तैयार किया। मार्क्यूस ने जब ये खाना तैयार किया तो मार्क्यूस के बाद अभी कोई खिलाने वाला नहीं, तो मार्क्यूस ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया अपनी दादी के ऊपर। तो मार्क्यूस की दादी ओवरवेट थी, तो मार्क्यूस की दादी ने जब यूज किया तो मार्क्यूस की दादी के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जो बच्चों की ग्रोथ के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, लंबाई के लिए, ग्रोथ के लिए, ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए। तो मेरा बेटा 10 महीने का ये खाता खाता बड़ा हुआ, मेरा बेटा जो है वो 12 साल का। उसने 5 साल तक ये खाया, उसके बाद वो डाइट के अंदर अभी वो बड़ा शेक भी किया जाता है। दुनिया में 3 किस्म की डाइट है। नंबर 1 डाइट है सॉलिड डाइट, जैसे आप दाल रोटी सब्जी खाते हैं इसको बोलते हैं सॉलिड डाइट। उसके बाद आ जाती है सेमी सॉलिड डाइट। सेमी सॉलिड में खिचड़ी खा ली, दलिया खा लिया, खीर खा ली, ये भी खाने का रूप है, इसको बोलते हैं सेमी सॉलिड। फिर आती है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट के अंदर क्या आ गया आपके पास, जूस आ गए, ठीक है ना, वेजिटेबल सूप आ गया, जूस आ गया, दूध आ गया, उसी तरीके से हमारा आ गया प्रोटीन शेक। ठीक है, इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जो आपकी ब्रेन से लेके पूरी बॉडी को डेवलप करने के लिए, इसको फिट रखने के लिए चाहिए। और इसके अंदर क्या नहीं है, आप एक चीज समझो, मैं वेट लॉस माय नेम इज दीक्षा एंड मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े 7.5 महीने हो गए हैं। और जब मैं जया मैम से मिली थी, मेरी मम्मी के थ्रू मैं मिली थी। मैं पहले नहीं इनको मैंने इतना देखा था, मम्मी ने मुझे इनके बारे में बताया कि पहले ये काफ़ी हेल्दी थी और मैं भी काफ़ी हेल्दी थी। बेटी होने के बाद से मैं बहुत मोटी हो गई थी, 55 मेरा वेट था। और मैं जब जया मैम से मिली तो उनके थ्रू मैंने अपना 15 kg वेट लॉस किया था विद इन 3 मंथ। 3 महीने में मैंने अपना 15 किलो वेट लॉस किया था। प्लस सी सेक्शन से मेरी बेटी हुई थी, उसके बाद मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से मेरे को कॉन्स्टिपेशन, इवन मुझे फाइल्स फिशर भी हो गया था क्योंकि मुझे सी सेक्शन से हुआ था दीक्षा। और उसके और साथ साथ मुझे एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था, इवन मेरे होठों में भी दर्द होता था बहुत कम
कम एज में मुझे ऑर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन जब मैं जया मैम से मिली, मैंने डाइट को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन किया, तब से मुझे काफ़ी आराम मिला। 3 महीने के अंदर मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। इवन मेरा गट हेल्थ भी बिल्कुल ठीक हो गया। इवन अभी भी मुझे पाइल्स फिशर नहीं है। वेट ज़्यादा होने की वजह से मुझे बेबी भी कंसीव नहीं हो रहा था। देन मुझे 3 महीने के बाद मैंने अपना वेट लॉस किया, तो मेरा कंसीविंग भी हो गया। 4 महीने का अभी मैं कंसीव हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। 4 महीने का बेबी है मेरा प्रेगनेंसी। और मैं न्यूट्रिशन अभी भी ले रही हूँ, जैसे मुझे मैम गाइड कर रही है मैं वैसे ही न्यूट्रिशन ले रही हूँ और हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। बहुत अच्छे से मेरा टाइम भी जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। थैंक यू सो मच जया मैम का, थैंक यू सो मच इस कम्युनिटी का जो हमें मिली है, जिसकी वजह से मतलब हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। थैंक यू सर का एंड थैंक यू मैम का, थैंक यू सो मच। चलिए मैं दीक्षा से 2-3 सवाल करूंगा। दीक्षा, जब ये गुड़िया हुई थी पहले, तब आपकी डाइट में न्यूट्रिशन नहीं था, ठीक है ना? उस समय की प्रेगनेंसी में और आपकी प्रेगनेंसी में क्या फील होता है? उस समय की प्रेगनेंसी बहुत हॉरेबल थी। इवन मुझे सेकंड प्रेगनेंसी का भी डर लग रहा था कि कहीं वही सब फेस मुझे फिर से ना करना पड़े, क्योंकि इसके टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मतलब मैं कुछ नहीं खा पाती थी, क्योंकि ऐसे दिखना बनता था कि मुझे हर टाइम ऐसा लगता था यहीं पे खाना अटका हुआ है मेरा, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था इसका टाइम। तो अभी स्मूथ है? हाँ, इस बार बहुत स्मूथली जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा। तो इस बार बड़ा स्मूथ है। ये फर्क है एक विदाउट न्यूट्रिशन एंड विद न्यूट्रिशन, क्या डिफरेंस है? चलिए नेक्स्ट एक्सपीरियंस जया का शेयर। मैं जाऊँगा फिटनेस को जैसे कि दीक्षा मैंने लोगों की हेल्प करते हुए मैंने भी अपना अमेजिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन किया। 15 kg मैंने 5 मंथ में कंप्लीट कर दिया था। मेरे को हेल्थ इशू काफ़ी हो चुके थे, शायद फैसलाबाद का कोई डॉक्टर नहीं बचा था जिसके पास मैं गई ही नहीं, काफ़ी परेशान थी। तब मैं सर से मिली थी फेसबुक के जरिए, तो घर वालों ने थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं किया, चोरी छुपे मैंने मंगाया था। मेडिसिन मेरी चल रही थी, मेडिसिन को भी मैंने ऐड किया, सब में न्यूट्रिशन भी मंगाया। तो न्यूट्रिशन को ऐड करते करते हेल्थ इशू इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे एडियो में भी दिक्कत थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था कि इंजेक्शन लगेंगे, ये प्रॉब्लम है। और ये दवाई करते करते मुझे फिशर, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन सब चीज़ रहने लगी। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, न्यूट्रिशन को ऐड ऑन जैसे ही किया मैंने, तो मुझे एडी में जितनी दिक्कत थी ना, ओनली 15 डेज में इतना रिजल्ट आने लगा था कि मैं पैर रखने लगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे जैसे जैसे फैट लॉस होता गया, सारी बीमारी मेरी क्योर होती गई। आज मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ और बेटी के कपड़े पहन रही हूँ। इससे ज़्यादा एंजॉय तो कोई कर भी नहीं सकता है। जो बचपन वाला फीलिंग है ना, वो एंजॉय कर रही हूँ। और थैंक यू करूँगी सर का, जो इतनी अच्छी कम्युनिटी थी। काफ़ी लोग मुझे बीच बीच में बोल भी रहे थे कि अरे ये खा रही है तो लिवर डैमेज हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ होगी, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। और इस सर की गाइडेंस में और इतनी अच्छी कम्युनिटी मिले ना, तो उसको करते हुए तो लोगों की अब मैं हेल्प भी कर पा रही हूँ। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं और मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। मुझे पूरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कोई मैंने डॉक्टर की विजिट नहीं ली है। और नहीं तो मुझे जुकाम, खांसी, बुखार, जैसे मौसम चेंज होता था गले में इन्फेक्शन होता था, जो कि मैंने सिटी स्कैन कराया था तो मुझे टीबी की नोट्स पड़ चुकी थी, वो भी मैंने क्योर कर ली है। आज मैं एंजॉय कर रही हूँ, सारी चीज़ें खाती हूँ। खाने में ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मैं जिम लवर थी, बहुत जिम की है मैंने, कुछ भी नहीं होता था। थक जाती थी फिर स्टॉप हो जाती थी, कुछ भी नहीं होता था। थक के मैंने फिर कुछ नहीं, न्यूट्रिशन को ऐड ऑन किया। आज मैं कम्युनिटी में और लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। थैंक यू सर, इतनी अमेजिंग लाइफ देने के लिए। तो ये जया का स्किन का रिजल्ट है एंड बहुत अमेजिंग है स्किन, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। जया के हस्बैंड का रिजल्ट है। चलिए सर गौर करते हैं, करो जी के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा वेट काफ़ी ओवरवेट था। मेरा वेट था 90 kg। पहले मेरी वाइफ ने लिया था, मेरे को ट्रस्ट नहीं था। मेरे को तो ये लगता नहीं था कि किसी चीज़ से वेट भी लॉस होता है। इसने मंगाया, जब इसका रिजल्ट आया उसके बाद फिर मैंने ऐड ऑन किया इसको, और मेरा वेट भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। मेरा 16 kg वेट लॉस किया था मैंने,
अभी मेरा वेट 74 है, 90 kg तक था और सारी जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। मेरे को एसिड बहुत बनता था, एसिडिटी की प्रॉब्लम मेरे को बहुत थी। मतलब मैंने ये समझ लो आप 4 साल तक DSR रेगुलर खाई है। जो खाली पेट का कैप्सूल है ना, वो मेरे को चाहिए ही चाहिए होता था। अगर वो मैं नहीं खाता था ना तो मेरे को जलन होती थी पूरे यहाँ सीने में। ये सारी चीज़ें मेरी रिकवर हो गई। अब मैं DSR इतना नहीं लेता, ना के बराबर ही है। बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरा। थैंक यू सर। हाँ सर, मेरा आंखों का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरा ना चश्मा लगा हुआ है, गॉगल्स पहनता हूँ मैं, तो मेरा -1.75 था, अभी मेरा -1.25 आ चुका है। मतलब मेरा आंखों पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरी आंखें ठीक होती जा रही है धीरे धीरे करके। आंखों का भी न्यूट्रिशन मैंने एड ऑन किया है और अब मेरी चश्मा धीरे धीरे करके उतरता जा रहा है। अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को देखने में। थैंक यू सर, थैंक यू सर की वजह से ये सब कुछ हो पाया। थैंक यू सो मच। अभी ये देखिए, ये कपल ऐसा था, ये कपल आज कैसा लगता है? ये मोटू पतलू हो गए, ठीक है ना? चलिए, सो बहुत पावरफुल रिजल्ट है दोनों का। मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। मेरी बेटी जया है, ये जब न्यूट्रिशन ले रही थी तो मैं ये कह रही थी ये क्या कर रही है, ये शेक पी रही है, ये कर रही है, कहीं इसको ज़्यादा कोई बीमारी नहीं हो जाए, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी। उसके बाद ये सही हो गई, पूरा अपनी लाइफ जीने लगी। फिर मुझे इसने पकड़ा कि नहीं मम्मी आप ही लोगी, मुझे लिया उसने। इसके बाद मुझे 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने में मैंने 16 kg वेट कम किया है। मेरे घुटनों में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने बोला था कि आपको घुटने 2 साल बाद करवाने ही पड़ेंगे, ऑपरेशन की पूरी ज़रूरत है। लेकिन मैंने न्यूट्रिशन लिया, पूरी इसकी गाइडलाइंस पे चली हूँ जया की, तो मेरे घुटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलता है आखिर क्या किया है, पूरा रिजल्ट मतलब जो हमने टेस्टिंग कराई है उसमें कोई भी फॉल्ट है ही नहीं। डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारे घुटने की कोई भी दिक्कत नहीं है, आप फ्री लाइफ जिए, ना ऑपरेशन करना है ना कुछ भी करना है। और मेरे में 20 साल से थायराइड की टैबलेट खाती थी, 20 साल से खाने वाली टैबलेट आज 5 महीने में कोई भी टैबलेट नहीं ले रही हूँ। बिल्कुल डायबिटीज और थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आ गई है। मैंने अभी पूरी टेस्टिंग कराई, टेस्टिंग में कुछ भी नहीं निकला। पूरी एंजॉय से लाइफ जी रही हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। मेरा 84 किलो वजन था, आज 67 है। थैंक यू करूँगी जया का और थैंक यू करूँगी सर का, क्योंकि सर ने मुझे कहा कि नहीं करो, इससे तुम्हें अच्छी लाइफ मिलेगी और अच्छा एंजॉय करोगी। थैंक यू सर। एवरीवन, मेरा नाम मोना है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। मैं ऑनलाइन अपनी मैम से मिली तो मैंने इनके साथ एक्सरसाइज चालू की। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप न्यूट्रिशन लो। तो मेरी बॉडी में इतनी दिक्कत थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मुझे डायबिटीज थी और पैरों में दर्द रहता था, वेट भी नहीं बढ़ रहा था मेरे को गैस इतनी बनती थी कि मुझे मतलब दिन में 3 बार खाली पेट का कैप्सूल खाना पड़ता था। तो मैं मैम से मिली, मैम ने मेरा न्यूट्रिशन एड करवाया, तो मुझे आज 4 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है और मेरा वेट 42 से ज़्यादा नहीं होता था, अब मेरा वेट 46 है। तो मैं अच्छी लाइफ जी रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतने डॉक्टरों पे जाती थी, मतलब हर संडे मुझे डॉक्टर पे जाना होता था। मेरे पैरों में ईंट लटकती थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, बैक में पेन रहता था मेरे, मतलब काफ़ी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैं अपनी मैम से मिली, मैम ने मुझे गाइड किया, तो मेरा काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। थैंक मैम का। मुझे 4 मंथ कंप्लीट हो गए, मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैं ओनली न्यूट्रिशन ले रही हूँ। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और मेरी स्किन का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मेरे बच्चों का भी रिजल्ट अच्छा है, दोनों की हाइट बढ़ी है। और मेरी बेटी को नाक में प्रॉब्लम रहती थी, जरा सा टच करते थे तो कुछ दर्द होता था, लेकिन वो प्रॉब्लम इसकी ठीक हो चुकी है। और मेरे हस्बैंड का भी रिजल्ट अच्छा है, वो भी देंगे। थैंक यू सर। हस्बैंड का हस्बैंड से ले लेंगे। मेरी हाइट पहले 4'7" थी
मैंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरी हाइट 4-10 हो गई विदिन 2 मंथ्स। ऐसा लगता है न्यूट्रिशन करके मुझे न्यूट्रिशन अच्छा लगता है। फ्लेवर की पिया मैं चॉकलेट फ्लेवर पीती हूँ। स्कूल पीती जाती है, स्कूल के बाद नहीं है। मैं स्कूल भी कर जाती हूँ। और स्किन का क्या रिजल्ट है आपकी? और स्किन का रिजल्ट, मेरी स्किन पहले बहुत ड्राई रहती थी और बहुत सेंसिटिव स्किन थी। तो जब मैंने स्किन के किट यूज करी हर्बलाइफ की, उसके बाद मेरी स्किन में उसके बाद मेरी स्किन अच्छी हो गई। उसमें क्या प्रॉब्लम है? और मेरे को एलर्जी की दिक्कत थी, मैं नाक को टच करती थी तो मेरा दर्द होता था। और मेरे को डस्ट से, परफ्यूम से एलर्जी थी। जब मैंने इम्यूनिटी की, उसके बाद मेरी एलर्जी खत्म हो गई। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। कोई डॉक्टर को जाती है? नहीं जाती? नहीं जाती। खांसी बुखार हुआ, कोई प्रॉब्लम आई? नहीं नहीं आई? तो थोड़ा सा डांस करके दिखा दो, फिर नहीं आई? चलिए एक और हमारे पास किससे पीती हो? इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये डायनोशेक पीती है। इसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत रहता था। इवन पहले जब मैंने डायनोशेक ऐड नहीं किया था, तब इसको कॉन्स्टिपेशन इतना रहता था कि हाथ पकड़ के 2-2, 3-3 दिन में अपना पास करती थी स्टूल। लेकिन अब जब से इसको डायनोशेक हमने ऐड किया है, तब से इसको डेली आराम से पॉटी करते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए इसको डायनोशेक बहुत पसंद है। तो अभी भी वो कहने आएगा आई लव डायनोशेक। दीदी से कौन सा फ्लेवर है? नेक्स्ट हमारे पास बहुत हेल्थ इशू थे। मेरा वजन 86 किलो था। मैंने अपना वेट 14 किलो वेट लॉस किया है। और मेरे को डायबिटीज और बीपी, थायराइड, गठियावाई और सर्वाइकल, मेरे को बहुत हेल्थ इशू थे। घुटनों में भी बहुत दर्द रहता था। मुझे डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया था, मैं चल नहीं पाती थी। आज मैं 10-10, 12-12 हजार कदम चलती हूँ, मुझे कोई थकावट नहीं होती है और मेरे सारे इशू बिल्कुल खत्म हो गए। थैंक यू जया मैम का, थैंक यू सर का। मैं 2 महीने बाद तो भटकी थी, लेकिन सर ने मुझे फिर समझाया कि अभी आप 3 महीने करो लग के तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो मैंने किया। सर का थैंक यू। चलिए तो जो हुए हैं, इससे पहले मेरी मैडम कहती थी, मैं उनको मना करता था ये क्या ले रही हो आप। फिर मैंने लेना चालू किया। उनके तरफ में ऐड था अपने अंदर, तो सबको सर से मिला। सबसे जाकर मैंने सर को समझाया कि न्यूट्रिशन गलत चीज नहीं है, आप लेते रहो, आपका वेट लॉस होगा। 2 महीने में 6 kg वेट लॉस किया है और मैं इसको सिस्टम को बहुत बढ़िया समझता हूँ। बहुत बढ़िया है। इसमें कुछ मतलब वो नहीं है कि आप उसको मत लो, आप लोग बहुत लोग कहते हैं कि उसको मत लो, अगर मैं तो भी आयरन कर लिया अपने अंदर और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा वेट लॉस भी हो रहा है और कमर भी इंच भी जा रही है बहुत लोग। और मेरे पेट को बड़ी परेशानी वगैरह रहती थी, सबको ठीक होने लगी है। हेल्थ उसमें एसिडिटी वगैरह पेट में मतलब बहुत परेशानी रहती थी, बहुत आराम है उससे। फाइल्स में भी बहुत आराम है मुझे। थैंक यू सर का और थैंक यू जया मैम का। तो ये हेलो सर, हेलो मैम। मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा था, तो मेरे दर्द भी बहुत था, जॉइंट पेन भी बहुत थी, बैक पेन भी था, थायराइड भी थी। अब मुझे मतलब 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। मुझे 7 किलो वजन और मेरे इंचेस भी बहुत गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी बहुत भी फील होती है और मुझे बहुत हल्का महसूस होता है। मैं चल नहीं पाती थी, आज मैं 10-12 हजार स्टेप चल रही हूँ। थैंक यू सर। हाय एवरीवन। एक्चुअली मुझे अभी ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन लेते हुए केवल 2 महीने हुए हैं एंड मेरी डिलीवरी हुई थी जनवरी में। तो मैं अभी ब्रेस्ट फीडिंग मदर, बीइंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे बच्चे पे इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, जो चीज़ हम खा रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके पास ही पहुँचता है। तो मुझे लेते हुए 2 महीने हो गए, मैंने वेट लॉस किया है, मेरे बेबी की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे जो मल्टीपल डाउट्स थे वो जया दीदी ने मेरा पूरा क्लियर किया है। इवन मुझे मेरे नी में
मेरी एडी में प्रॉब्लम थी, मुझे बबल्स मतलब एडी में बबल्स हो गए थे, जिसकी वजह से मैं पैर नीचे नहीं रख पाती। अब 6 kg वेट लॉस के बाद अब इतना है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं बिना स्लीपर्स के पैर नीचे रख सकती हूँ, और बाकी वेट लॉस जर्नी अभी ऑनगोइंग है। सो मेरा काफ़ी अच्छा रिजल्ट है हाइट का। पहले मेरी हाइट 4'8" थी एंड फिर मैंने न्यूट्रिशन को ऐड ऑन किया, फिर मेरी हाइट 5'1" हो गई। सो मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, मेरी हाइट इंक्रीज हुई है और मेरी स्किन का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मैं प्रिटी लाइफ का सीरम, मॉइस्चराइजर और टोनर यूज़ करती हूँ और उसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, और वो उसमें केमिकल्स नहीं है। लाइक आप काफ़ी सारे क्रीम्स यूज़ करते हो तो उसमें केमिकल्स होते हैं, बट इसमें बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं है। मैं सोप यूज़ भी नहीं करती हूँ, मैं प्रिटी लाइफ के सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं। विराज का रिजल्ट लेंगे। विराज डायनोशिक का, मेरे को डायनोशिक बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब डायनोशिक पीता हूँ प्लस फॉर्मूला 1 पीता हूँ, और मुझे मेरी हाइट भी बढ़ी है। पहले मेरी हाइट थी 7 थी, पहले मेरी हाइट 7 साल का था मैं पहले, अब मैं हो गया हूँ 10 ईयर्स का। तो मेरे को डायनोशिक बहुत अच्छा लगता है। अब मैं फॉर्मूला 1 पीता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं डायनोशिक पीता था, अब मैं फॉर्मूला 1, मेरे को फॉर्मूला 1 बहुत अच्छा लगता है। वो चॉकलेट फ्लेवर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं बॉटल में हाइड्रेट पीता हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक की जगह लिफ्टॉप पीता हूँ। थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा 1 मंथ के अंदर 6 kg वेट लॉस किया, मुझे बॉडी बहुत इम्प्रूव हुआ, मुझे इतना अच्छा फील होता है। मेरे नी में भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी, एंकल पर भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी, आज मैं अच्छे से चल पाती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है। मेरे सर में भी बहुत हेडेक रहती थी, आज मेरे सर में हेडेक बिल्कुल नहीं होती है। मैं बिना विक्स के सोती नहीं थी, आज मैं बिना विक्स के सो पाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटी का भी मेरा रिजल्ट अच्छा है। मेरी बेटी 30 ईयर्स की है, उसका भी 4 kg वेट लॉस हुआ है, उसको भी बहुत बॉडी में लाइट। बेटी मेरी भी फॉर्मूला 1 ले रही है, चॉकलेट फ्लेवर ले रही है और उसको बहुत अच्छा लगता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बेटी को एंजॉय कर रही है। बेटा मेरा डायनोसिक लेता है। बेटा मेरा 8 ईयर्स का है, उसको डायनोसिक इतना अच्छा लगता है, वो दिन भर में 2-3 बार ले लेता है। बेटा मेरा बस डायनोसिक यूज करता है, वो कुछ नहीं। हाँ, 2-3 बार ले लेता है, वो बार कहता है मम्मा मुझे सिंपल दूध मत दो, मुझे डायनोसिक ही दो। थैंक यू। मैंने 5 महीने में अपना 7 kg वेट कम किया है। पहले मेरा वेट 65 था, पहले मेरे पेट में पेन रहता था, सर्वाइकल का पेन था, वो सब मेरा क्योर हो गया है। वो सब मेरा क्योर हो गया है, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहले मुझे फ्रस्ट्रेशन सी रहती थी, घर वाले बार काम के लिए बोलते थे ये कर दो वो कर दो, तो बहुत थकान सी फील होती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। उनके कहने से पहले ही मैं सब काम कर देती हूँ। थैंक यू जया मैम फॉर दिस। यस, स्किन भी मेरी पहले से बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग गई है, पहले ऐसी नहीं थी, बहुत स्किन ग्लो करती है। थैंक यू जया मैम फॉर दिस। मेरा हेल्थ रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा हो गया है। मेरा 7.5 किलो वेट कम किया मैंने 1.5 महीने के अंदर। 1.5 महीने में 7 किलो कम किया। 7.5 किलो। और क्या बेनिफिट मिले? बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही मैं इतना अच्छा फीलिंग्स कर रहा हूँ मैं आपको कि मैं यहाँ से कम 10 किलोमीटर नॉर्मल चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले दिक्कत होती थी?
बहुत ज्यादा ही समझ लो, मैं आधा किलोमीटर पहले भी चलता था, आज भी बिल्कुल धड़धड़ाते हुए चलता हूँ, बिल्कुल। चलिए, सो सर का है बहुत अच्छा हेल्थ रिजल्ट। और आप क्लैपिंग कर सकते हैं, पता नहीं आया आप हमारे आप जब इन लोगों से सर्विस लोगे ना डाइट की, एक बार दोनों क्लैपिंग करेंगे। उनके बच्चे बहुत हेल्थी हैं, उनके बच्चों की हाइट आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा 14 साल का बेटा, मेरे 14 साल का बेटे की हाइट मेरे जितनी, मेरी हाइट 5'10" है, मेरा बेटा 14 साल का इतना है, मेरी हाइट जितना, ठीक है ना। और मेरा जो छोटा बेटा वो मेरे यहाँ आता है। ये एक खाना है, ये खाना है, ठीक है ना। जिस डाइट में प्रोटीन होगा वो प्रोटीन मसल को बढ़ाता है, जब मसल बिल्ड होता है तो फैट निकलनी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। फैट लॉस करती है, बिल्कुल 100% ये फैट लॉस करती है, बॉडी में से फैट को निकालती है और कुछ नहीं निकालती। मसल को सेव करती है, पानी को सेव करती है, हड्डियों को सेव करती है, हार्ट लीवर किडनी को भी सेव करती है। निकालती तो एक ही चीज निकालती है, वो फैट। महीने में 3 से 5 किलो लेडीज का फैट निकलता है। और फॉर एग्जाम्पल बहुत सी लेडीज ने रिजल्ट शेयर किया कि 5 महीने में 7 किलो गया। वो डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिज्म कैसा है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पंचिंग भी करते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों का वेट लॉस का गोल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि वेट लॉस, जिनकी बॉडी में वेट ज्यादा है उनको तो वेट ही कम करना है, और जिनकी बॉडी में वेट ज्यादा है। हेलो, मेरा नाम गीता है। मैं 2 साल पहले भी इसको मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। 2 साल फिर मैंने छोड़ दिया, अब मैंने फिर इसको चालू किया है। अभी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा सा आ रहा है। जो मेरे को तकलीफें थी वो धीरे धीरे मेरी कम होती जा रही है। बस अभी थोड़ी सी एक तकलीफ रह गई है, मेरा घुटना। वो जिस दिन मेरे को कह देगा कि ओके, उस दिन मैं कहूँगी हेल्पर लाइफ में बैठ। चलिए, अभी आपकी एज 65 है। देखिए, इनकी एज है 65। इनको कैल्शियम कब खाना चाहिए था? 30 साल की उम्र से। 35 साल के अंदर घुटनों घुटने की जो ग्रीस थी, जो उसके अंदर ताकत थी, वो सब चली गई। अभी आपको रिकवरी के लिए 3 से लेकर 6 महीने लगेंगे ही लगेंगे। 4.5 साल का है, और जब इसकी तबीयत खराब थी ना तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। और जब से मैं JMM के अंडर में आया हूँ, काफी वेट है। पहले तो बैठ भी नहीं पाता था, फिर बैठ जाता है। क्या क्या चैलेंज है इसको? हाँ, इसको क्या तकलीफ? ये स्पेशल बच्चा है, CB चैट था ये। पर मैं पहले तो ये सुनता भी नहीं था, मतलब ट्रामा सेंटर में टेस्टिंग कराया था, वहाँ फेल भी हो गया था। पर सब कुछ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब सुनता है, देखता है, समझता है, खाता है। पर टाइम लगेगा, पर ठीक हो जाएगा, कोई डरने की वाली बात। कितने टाइम से खा रहा है इसको? 1.5 साल करीब हो गए, 1.5 साल हो गए तो न्यूट्रिशन खाते खाते। सॉरी 7 मंथ करीब हो गए इसको न्यूट्रिशन खाता। 7 मंथ हो चुके हैं, बच्चा बैठ नहीं पाता था, बच्चे को सुनने में दिक्कत थी, तो अभी खा रहा, तो वो धीरे धीरे करके हो रही। और क्यों हो गया था इसको ये साथ प्रॉब्लम क्यों हुई थी? कोई एक डॉक्टर की मेडिसिन की वजह से रिएक्शन हो गया था। जो बच्चे को मतलब मामूली 1 ml देते हैं, वो 5 ml सुबह शाम थी। और तो कैल्शियम नाम की आती दवाई बच्चों की फायदेमंद है, पर 2 दिन ही ज्यादा दिया तो उस वजह से बच्चे को ठंडा पड़ गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, वेंटिलेटर पे हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। 1 ml की बजाय 5 ml दे दी थी। आपको पता कि मेडिकल साइंस डॉक्टर हमारी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, आपने देखा पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, आपको पता तो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो नहीं ट्रीट करते। जो बच्चे MBBS करके नहीं आ रहे हैं वो प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं? हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर उसके पास टाइम नहीं है छोटी मोटी चीजें देखने का। वो उसको जो मेडिकल कॉलेज से बच्चे निकल के प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल में आते हैं उनको गाइड कर देते हैं। फिर वो बच्चा, वो स्टूडेंट
हमारी बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट करता है, अपना हाथ साफ करता है। और सबसे बड़ी बात है वो बिल्कुल नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसने पहले ही आपसे कंसेंट ले चुका है। अब आप देख लीजिए कि आपने अपनी बॉडी किसी हाथ में देनी है, अपने हाथ में रखनी है कि किसी और के हाथ में रखनी है। ठीक है, चलिए। सो और भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक्चुअली इनका स्किन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। पहले इनके पोर्स खुले हुए थे, इवन फेस पे स्पॉट भी थे, अब वो सब क्लियर हो गए हैं। और थोड़ा डायबिटिक का बॉर्डर पे रहता था, अब वो बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल रहता है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। हाँ, और हम दोनों मिलके शेक पीते हैं। थैंक यू सो मच। किसी ने कुछ सोचा, किसी का कोई क्वेश्चन कि न्यूट्रिशन से ये हो जाता है, न्यूट्रिशन, मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन थे। किसी का कुछ क्वेश्चन है? जब एक बच्चा भी ले सकता है ना न्यूट्रिशन को, तो वो इतना सेफ है। मेरी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन ले रही है और कोई हम डॉक्टर की विजिट नहीं लेते कि यहाँ डॉक्टर को जाना है, वहाँ जाना है। किसी का कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? क्वेश्चन होगा तो आपसे कॉल कर लेंगे। जरूर जरूर, वेलकम है। नवाज से इसमें ना, जैसे हम स्कूल जाते थे, स्कूल में ना पढ़ाई की बातें होती थी, है तो हमें वहाँ ये नहीं सिखाया गया कि ये फैट होने पर ये बीमारी होती है ये। और यहाँ हमारा सेशन चलता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, उसका कोई चार्ज नहीं है ना। तो पूरी कम्युनिटी मिलके सब लोग मिलते हैं, जैसे हम लोग रिजल्ट आया, जैसे मैंने सीखा, आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो ऐसे ही आप लोग बैठ सकते हैं। हम लोगों से जैसे कोचेज हैं जितने भी फिरोजाबाद हैं, उनसे नंबर लेके जूम पर चलती है क्लास, उसमें बैठ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। आप सुन सकते हैं, खाली सारी चीजें जो स्कूल में नहीं बताई गई वो यहाँ बताई जाएगी, कर सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम होता है 6 o'clock, इवनिंग को होता है 7 o'clock, तो बैठ सकते हैं। बिजी पता है कि काफी लोग बिजी रहते हैं, कैमरे को ओपन करो ऑफ करो, पर सुनना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने सुना तो मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रही हूँ, है ना। आप लोगों की भी, आप लोग भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। ये काम ही है लोगों को हेल्प करना और हेल्थी वे में मेडिसिन पे लाइफ करना। जैसे मैं एंजॉय कर रही हूँ और लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं भी करूँगी सर का जो अपना टाइम दिया। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो चाहे जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो चाहे जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। Bonita, la vida es muy tan bonita, usted amore होता है कि हमारा वेट वहीं पे रुक जाता है, कुछ बॉडी में भी कमी आ जाती है एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग बॉडी में कमी आ जाती है, डिलीवरी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसके साथ में आप जिम तो 20% रहता है, वो मैं जिम में भी राइट नहीं बताती थी कि जिम रोल केवल आपका जो रोल करेगा वो 20% करेगा, 80% आपके डाइट का ही खेल है। चाहे आपको वेट लॉस करना है या गेन करना है, कुछ भी आपको करना है उसमें आपका 80% डाइट का रोल है और 20% एक्सरसाइज, जिम, योगा, आप कुछ भी करिए, एनीवन। ठीक है, इन्होंने भी न्यूट्रिशन को ऐड ऑन कर लिया है, इनका ऑर्डर लग चुका है और ये भी एंजॉय करेंगी और लोगों की हेल्प भी करेंगी। ऐसे हम लोगों को पूरा फिरोजाबाद को स्वस्थ करने में लगा देंगे। ठीक है, जिम का एक्सपीरियंस ये है कि हमने बहुत मेहनत की, बस ये है कि इन्होंने ये ज्वाइन कर लिया और हम तो पीछे रह गए। अब बस हम भी इस पे आ गए लाइन पे, हमने भी इनका भी ऐड ऑन हो चुका है न्यूट्रिशन। बस 1 वीक का वेट है, फिर शुरू करते हैं कि इसी इस मंच में यहाँ आके हम भी ये सब कुछ और भी करेंगे। जब इतने लोगों को हो रहा है तो आप हाँ बिल्कुल हम भी करेंगे।
थैंक यू सो मच।